Good morning, dear students. Hope all are doing well. Dear students, as you know that final exams are approaching now. आपके मेन एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अभी तकरीबन 10-20 दिन है अभी भी। तो मैंने सोचा आपके लिए मैं कुछ करूं। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं जियो में वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आज मैंने पहला चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लाए, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो क्या क्या हैं इसमें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहली बात ये है कि आपको वेटेज पता होनी चाहिए कि इसमें जो है इस चैप्टर में 3 मार्क्स की वेटेज है। इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पे। तो एज द नेम इट सेल्फ मैंशन दैट कि यहाँ पे क्या लिखा है, ह्यूमन जियोग्राफी। तो ह्यूमन जियोग्राफी की पहले डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको कि ह्यूमन जियोग्राफी क्या है, इसका फादर कौन है या जियोग्राफी का फाउंडर कौन है, ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है इस चीज़ पे। तो अगर हम ह्यूमन जियोग्राफी की बात करेंगे, ह्यूमन जियोग्राफी क्या है? ह्यूमन जियोग्राफी एक्चुअली है रिलेशनशिप ऑफ मैन विद एनवायरनमेंट। एक ह्यूमन बीइंग की रिलेशनशिप एक एनवायरनमेंट के साथ क्या है, इसको कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। देखो, जो नेचर है, नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे रिसोर्स प्रोवाइड किए हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में ही है लेकिन नेचर ने दिए हैं। अब एक इंसान उन रिसोर्स को यूज़ कैसे करता है अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए, एक इंसान की रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, तो इसी सब्जेक्ट मैटर को कहते हैं हम ह्यूमन जियोग्राफी। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेचर ने क्लाइमेट बनाया है, हॉट क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है। अब एक इंसान कैसे एडजस्ट करता है हॉट क्लाइमेट में, कैसे एडजस्ट करता है कोल्ड क्लाइमेट में, ठीक है। सो रिलेशनशिप ऑफ मैन विद एनवायरनमेंट दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन जियोग्राफी। अब ह्यूमन जियोग्राफी का जो फादर है, फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी की बात करेंगे, वो है हमारा रेडजल। याद रखना, रेडजल जो है एक ये जर्मन जियोग्राफर है। रेडजल वो एक जर्मन जियोग्राफर है, जर्मनी से बिलोंग करता था वो, और उसको कहा जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। जैसा कि आपको पता है, आप अब जियोग्राफी के स्टूडेंट्स, तो आपको जियोग्राफी का फादर भी पता होना चाहिए। तो फादर ऑफ जियोग्राफी जो है वो है हमारा एरिस्टोस्थीनस। एरिस्टोस्थीनस जो है ये एक ग्रीक स्कॉलर है। याद रखना, ग्रीक स्कॉलर था ये एरिस्टोस्थीनस, इसको कहते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी। और ह्यूमन जियोग्राफी का फादर है रेडजल, वो एक जर्मन जियोग्राफी है। अब यहाँ पे याद रखना, सो फार एज योर टेक्स्ट बुक इज़ कंसर्न, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक कॉलम दिया है, एक बॉक्स दिया है, वहाँ पे 3 डिफिनेशंस हैं रिगार्डिंग जियोग्राफी के बारे में, जो डिफरेंट जियोग्राफर्स ने दी है। 3 डिफरेंट जियोग्राफर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन जो है दी है। अब उन 3 डेफिनेशनों में एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा इन द फॉर्म ऑफ MCQ, तो वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। डेफिनेशन उधर से ही होगी, नीचे 3-4 जियोग्राफर होगी, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये डेफिनेशन किसकी है। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो दी है ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में एलन सी सैम्पल ने। एलन सी सैम्पल की अगर हम बात करेंगे, इसको फुल नाम जो है एलन चर्चिल सैम्पल जो है इसका नाम, ये एक अमेरिकन जियोग्राफर थी। शी वॉज इनफैक्ट लेडी, वो एक अमेरिकन जियोग्राफी थी। इसने क्या कहा ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनसिटेबल अर्थ। याद रखना, अनरेस्टिंग मैन एंड अनसिटेबल अर्थ आपको खाली याद रखना है, तो आपका एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में ठीक हो जाएगा। यानी कि उसने यहाँ पे क्या किया, उसने मेन इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, डायनामिज्म उसने यूज़ किया है, ये आपको याद रखना है। तो कभी कभार ये भी आता है, ऐसी सैम्पली जो है ये कहाँ से बिलोंग करती थी, सो शी वॉज अमेरिकन जियोग्राफर। याद रखना एक चीज़। तो क्या कहा इसने ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनसिटेबल अर्थ। दूसरी डिफिनेशन जो है वो रेडजल ने दी है। रेडजल के भी हम बात कर रहे थे ना, फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। उसने ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में क्या कहा, इसने कहा ह्यूमन जियोग्राफी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। इस अर्थ सरफेस और इस ह्यूमन सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसी को हम ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं। इसको किसने दी है ये डिफिनेशन, ये रेडजल ने दी है। अब रेडजल जो है ये कहाँ से बिलोंग करता था, रेडजल मैंने आपको कहा था पहले ही वाज फ्रॉम जर्मनी, ही बिलोंग्स टू जर्मनी। तो उसने कीवर्ड जो यूज़ किया है अपनी डेफिनेशन में, सिंथेसिस। याद रखना,
एलन सी चर्चिल ने क्या बोला, डायनामिज्म कीवर्ड उसका था उसकी डिफिनीशन में, और यहाँ पे जो कीवर्ड था वो था सिंथेसिस। ठीक है, तो हो गई 2 डिफिनीशन। तीसरी डिफिनीशन जो दी है वो दी है पॉल, क्या नाम है इसका, पॉल विडाल डी ला ब्लैची, याद रखना। इसने क्या कहा, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमारी ह्यूमन बींग्स की रिलेशनशिप एक एनवायरनमेंट के साथ क्या है, इसको ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं। ये डेफिनेशन जो दी है पॉल विडाल डी ला ब्लैची ने दी है। अब ये कहाँ का था, ये था फ्रेंच जियोग्राफर, याद रखना कहाँ का था ये, फ्रेंच जियोग्राफर। 3 चीज़ मैंने आपको बताए, एलन सी चर्चिल, एलन सी चर्चिल जो थी शी वाज एन अमेरिकन जियोग्राफर, याद रखना। सेकंड मैंने आपको बोला था रेडजल, रेडजल ही वाज जर्मन जियोग्राफर। एंड थर्ड जो मैंने आपको बोला यहाँ पे पॉल विडाल डी ब्लैची, ये कहाँ का था, ये ही वाज फ्रेंच जियोग्राफर। 3 डेफिनेशन आपको याद करने हैं, और इन 3 में से एक क्वेश्चन जो है 100% जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। फाइंड, इस स्लाइड जो है ऊपर नहीं जा रही है।